माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तैयारी डिजिटल एकेडमी। चलिए दोस्तों, हम देख रहे हैं यहाँ पे कि बेसिक इंट्रोडक्शन है। जैसे क्लास A1 की फिजिक्स है, इसके लिए क्या करना है, हमें बेसिक इंट्रोडक्शन देना। ठीक है, देखिए जैसे कि आप जानते हैं साइंस के बारे में सभी लोग पढ़ते हैं, तो हमें क्या करना है, साइंस में बेसिक इंट्रोडक्शन देना। जैसे कि साइंस होती क्या है, साइंस मतलब उत्पत्ति कैसे हुई, या मतलब साइंस की जो मतलब इस जो विज्ञान थी इस या वैज्ञानिक था, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, देखते हैं। तो आप देखा है स्लाइड में देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है हिस्ट्री ऑफ साइंस। हिस्ट्री ऑफ साइंस मतलब साइंस की जो क्या है, हिस्ट्री या इतिहास है, इसी विषय में हमें देखना है। तो जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे कि 19वीं शताब्दी में विलियम वेबल 19वीं शताब्दी में विलियम वेबल द्वारा अंग्रेजी शब्द, जो वैज्ञानिक है तो कौन सा शब्द है, इंग्लिश का वर्ड है, अंग्रेजी शब्द है, कब प्रयोग किया गया था, 1883 ईस्वी में। कब प्रयोग किया था, 1883 में सबसे पहले प्रयोग किया गया था, यहाँ पे लिखा है। देखिए फिर साइंस आप देखते हैं, साइंस दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक वी और एक ज्ञान। देखते हैं वी जो होता है तो क्या होता है, विशेष, और जो ज्ञान होता है वो ज्ञान को ही डिनोट करता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे आपको कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज साइंस, मतलब विज्ञान किसे कहते हैं या विज्ञान क्या है। ठीक है, तो हम इसके लिए भी आपको आंसर लिखे हैं कि सिस्टमेटिक एंड स्पेसिफिक नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। यहाँ पे लिखा आप देख सकते हैं कि स्पेसिफिक एंड यहाँ पे लिखा सिस्टमेटिक एंड स्पेसिफिक नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको मिलेगा यहाँ पे सिस्टमेटिक एंड स्पेसिफिक नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। जैसे आप हिंदी में कह सकते हैं क्रमबद्ध सुसंगठित ज्ञान को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। इट्स क्लियर। चलिए देखिए, जैसे कि अब हम थोड़ा पढ़ते हैं कि साइंस की उत्पत्ति कैसे हुई थी। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे साइंस, ठीक है, साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा, कौन सा शब्द, लैटिन भाषा, जो क्या है आपका सिनेटिया है। ठीक है, मैं इरेज कर दूं थोड़ा सा तो ठीक रहेगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है कि जो साइंस है, साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सिनेटिया वर्ड से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, जानना। जैसे जिसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में नो बोलते हैं, KNOW, नो मीन्स जानना। तो यहाँ पे जो आपका ये जो सिनेटिया वर्ड होता है, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है जानना। ये कौन सी भाषा का शब्द है, जो सिनेटिया, तो कौन सी भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का। कौन सा दोस्तों, लैटिन भाषा का। इट्स क्लियर, कोई दिक्कत। अब देखिए, जैसे आपसे कोई अभी कभी पूछ लेता है कि ये ज्ञान और विज्ञान, जैसे हमने यहाँ पे बताया किसी से कि जो साइंस है वो क्या होती है, क्रमबद्ध सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, हम ये बोला। अब शायद आपसे कोई पूछ ले, बताइए भाई कि ज्ञान और विज्ञान क्या, मतलब ज्ञान क्या है और विज्ञान क्या है, इसमें अंतर बताओ, डिफरेंस बताओ। इसके लिए भी हम यहाँ पे देखें, देखिए समझिए। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिखे ना कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड साइंस। ठीक है, जैसे इसमें हिंदी में कह सकते हैं कि ज्ञान और विज्ञान में अंतर क्या है। ठीक है, देखिए आप यहाँ पे जो, जैसे मैं आपको एक मोबाइल से दिखा रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखिएगा, देखिए जैसे कि आप सभी लोग अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे, यहाँ पे देख रहे होंगे कि देखिए अब यहाँ पे टॉर्च ऑन हो गई, सभी को दिख रहा है, इस वक्त ऑफ हो गई, ऑन हो गई, ऑफ हो गई, ऑन हो रही है और ऑफ हो रही है। इसी प्रकार से आप ये समझ सकते हैं, जो भी फैन होता है, जैसे फैन है, फैन राउंड 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 घूमता है, तो जो घूमता है तो आप देखते हैं कि वो क्या है, घूमता है, फिर इसके बाद बंद भी कर सकते हैं आप बटन ऑफ करके। देखिए जैसे मैंने अभी यहाँ पे लाइट को क्या करूँगा, ऑन ही है, लाइट ऑन है, तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि लाइट क्या है, ऑन है, और ये ऑफ हो जाती है, ऑन भी हो रही है और ऑफ भी हो रही है। यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि ये क्या है, ये जो है जलने लगती है, तो जो हम देखते हैं कि प्रकाश आ गया, लाइट जलने लगी, तो ये हमारा क्या है, ज्ञान है। क्या दोस्तों, ज्ञान है, मतलब नॉलेज है। और जो क्या होता है, जो आप जैसे मैंने यहाँ पे ऑन कर दिया, ऑफ कर दिया, ऑन किया और फिर क्या कहते हैं, ऑफ कर दिया, तो ये हमारा क्या है, साइंस है। ये किसके पीछे से रहा है, मतलब भाई ये क्यों जल रहा है, ये क्या है, ये हमारा साइंस है। तो यदि कोई पूछे तो आप बता देंगे कि ज्ञान क्या है और विज्ञान क्या है। मतलब आप कह सकते हैं कि जो भी चीज हम अपने आसपास देखते हैं या महसूस करते हैं, वो क्या होता है, हमारा ज्ञान होता है। और उस जो मतलब वो जो भी चीजें हम जिसके कारण से महसूस करते हैं, जैसे कि हमने देखा कि लाइट जल रही है, बंद हो रही है, तो जलना और बंद होने का क्या कारण है, तो ये क्या है, हमारी साइंस है। जैसे पंखा है, पंखा राउंड राउंड घूमता है, तो इसमें क्या होता है, जो राउंड राउंड घूमता हम देखते हैं, तो ये क्या, जो देख रहे हैं, तो ये हमारा ज्ञान है, भाई घूम रहा है, लेफ्ट घूम रहा है या राइट घूम रहा है, ये हम देख लिए, तो क्या है, घूम रहा है, हमने जान लिया कि हमारा ज्ञान है। लेकिन जो इसका कारण में कि क्यों घूम रहा है, ये क्या है, साइंस है। इट्स क्लियर, कोई प्रॉब्लम। चलिए अब थोड़ा अगला पेज देखते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखते होंगे क्या, पार्ट्स ऑफ साइंस, विज्ञान के भाग। जैसे कि आपको देखेंगे यहाँ पे तो बहुत सारे आपको पार्ट मिलेंगे, कितने बहुत सारे पार्ट मिलेंगे।
जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ा, दिख ना रहा हो, अब शायद आपको सभी को दिख रहा होगा। चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, पार्ट्स ऑफ साइंस लिखा हुआ है। अब देखिए जैसे यहाँ पे मैं पार्ट्स ऑफ साइंस करता हूँ तो दो प्रकार से साइंस आपको मिलेगी। एक क्या होता है, एक रियल साइंस होती है, क्या होती है रियल साइंस, दूसरों क्या होती है सूडो साइंस। रियल साइंस को हम क्या बोलते हैं, सत्य विज्ञान, क्या बोलते हैं सत्य विज्ञान। सूडो साइंस को हम क्या बोलते हैं, छद्म विज्ञान, क्या बोलते हैं भाई छद्म विज्ञान। अब यहाँ पे बात करते हैं कि सत्य विज्ञान क्या होती है और छद्म विज्ञान क्या होती है। तो सत्य विज्ञान वो होती है जिसको हम कभी बदल नहीं सकते, मतलब उसको हम चेंज नहीं कर सकते, है ना, जो थ्योरी पर डिपेंड होती है। इसमें थ्योरी मतलब जो भी आपकी क्या है सिद्धांत है उसमें क्या है डिपेंड रहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा ना रियल साइंस जो है वो कहाँ रहती है, वो थ्योरी पर डिपेंड करती है। कहाँ पर, थ्योरी पर। क्या है देखो लिखा ना थ्योरी, एक बताऊंगा कि थ्योरी क्या है और सिद्धांत क्या है, मतलब वही सिद्धांत क्या है। देखो जो आपका सूडो साइंस होता है, क्या होता है सूडो साइंस, जिसको हम छद्म विज्ञान कहते हैं। छद्म विज्ञान किसमें रहता है, पैराडिग्म, क्या पैराडिग्म मतलब मान्यताओं पर, अवधारणाओं पर। जैसे कि कभी भी लोग आपके घरों में या हमारे घरों में भी गाँव देहातों में बोल देते हैं कि भाई बिल्ली रास्ता काट गई, आप वहां से मत जाइए, ठीक है, ये अवधारणा है। लेकिन अब धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, उन सबकी समाप्ति होती जा रही है। उनको बहुत सारे बहुत कम लोग मतलब ऐसे सम्मानते हैं धीरे धीरे, ठीक है। पहले क्या हुआ करता था, पहले इस तरह की चीजों को बहुत ज्यादा लोग मानते थे, लेकिन अब क्या है, अब ये सुविधा नहीं रह गई है, ठीक है, बात समझ आ गई। अब देखते हैं दूसरी वीडियो। दूसरा क्या देखिए समझो, जैसे भाई आप यहाँ पे देखेंगे तो अब मैं थ्योरी समझाना चाहता हूँ। थ्योरी क्या है, जिसको हम परिवर्तित नहीं कर सकते। जैसे कि जो आपके जैसे आप कक्षा 12 में होते तो ज्यादा बेटर रहता, अब तो 11 में है। तो कूलाम का आपको आगे चल के क्या मिलेगा, नियम मिलेगा। कूलाम का नियम क्या हुआ करता है, F बराबर Q1 इंटू Q2, क्या होता है Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे एक के लग जाता है, क्या लग जाता है के, जब हम बराबर लगाते हैं के लग जाता है, जिसका मान हुआ करता है 1/4πε0, ठीक है। ये क्या है यहाँ पे के, या हम पूरा कर सकते हैं जो नियतांक है उसको हम क्या करते हैं, इसका जो मान होता है कितना होगा 1/4πε0, यहाँ पे थोड़ा सा के भी लिख दिया करते हैं, ठीक है। ठीक है, हो जाता है आपका पूरा नियतांक हो जाता है। तो ये जो नियम दिया है तो वही क्या है, वही आपकी थ्योरी है। जैसे उन्होंने बताया कूलाम ने कि कूलाम के नियम के अनुसार किन्हीं स्थिर दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुपात तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये क्या हो गया आपका कूलाम का नियम हो गया। लेकिन अब ये चाहे हमारे इंडिया में हो चाहे जहां हो, कहीं भी इसको हम क्या चेंज नहीं कर सकते। ये क्या थ्योरी है तो है, ये सत्य है तो सत्य है। जो भी मतलब इसमें पहले चेंज दिए गए तो सब ठीक मतलब कर दिए गए, लेकिन अब ये बदला नहीं जा सकता। यहाँ पे यही लिखा है कि जो आपका जो थ्योरी होती है तो क्या होती है, अनचेंज रियलिटी होती है, अपरिवर्तनशील सत्य होता है, मतलब ये कभी मतलब बदला नहीं जा सकता, सत्य है और बदला नहीं जा सकता। तो इसी प्रकार से पहले क्या था, जो आपकी पैराडिग्म थी, जो मतलब मान्यताएं थी, वो क्या थी, पहले सत्य थी, लेकिन अब उनको धीरे धीरे क्या कर दिया गया, हटा दिया गया और उनको कोई मतलब ज्यादातर नहीं मानते, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, अवधारणा कहते हैं। जैसे इसको हम कह दिया चेंज रियलिटी, मतलब परिवर्तनशील सत्य। इसके बाद देखिए आपको थोड़ा सा और मिलेगा, आप समझिए। फिर इसके बाद आप देखते हैं तो इनके कई सारे पार्ट हैं, चेंज रियलिटी के कई सारे पार्ट हैं। जैसे यहाँ पे लिखा सोशल साइंस, देखना अभी आपको यहाँ पे किस प्रकार से बदल रही है, यहाँ पे देखना आपके किस प्रकार से बदल रही है। क्योंकि यहाँ पहला क्या होता है सोशल साइंस, सोशल साइंस को आप क्या बोलते हैं, सामाजिक विज्ञान हिंदी में, ठीक है। सामाजिक विज्ञान देखो अपने अपने देश की, जैसे हमारा इंडिया की दूसरी होगी, पाकिस्तान का दूसरा होगा, और जैसे अमेरिका उसका दूसरा होगा, यूके, जो भी अलग अलग देश है, रूस वगैरह, चाइना वगैरह, तो इनकी क्या होगी, सबकी अलग अलग क्या होगा, सामाजिक विज्ञान होगी, उनके अलग अलग सोशल साइंस होगी, ठीक है। वहाँ के कौन राष्ट्रपति हैं, वहाँ के कौन पीएम है, या वहाँ क्या होता है, कब उनकी मतलब एज है वो वोटर आईडी के लिए, ठीक है। वहाँ पे अलग अलग नियम है, ठीक है। अब ज्यादा इसमें टाइम नहीं देगा, हमारा जो काम है उसको थोड़ा सा करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन था। अभी इसी के पास देखो यहाँ पे क्या देखो, मैंने बताया था ना कि क्या चेंज है, मतलब कि हर एक देश में अलग अलग परिवर्तन होता रहता है, सत्य है लेकिन किसी एक विशेष देश के लिए। यहाँ पे देखो सामाजिक विज्ञान है, मान लो हमारे यहाँ के मतलब प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी जी हैं, तो वो क्या करेंगे, वो हमारे इंडिया के ही रहेंगे। लेकिन हम यदि कह दें कि वहाँ के मान लो कोई भी दूसरा देश है, वहाँ के हम मानेंगे तो वहाँ पर नहीं होंगे, सत्य है, लेकिन क्या उनका दूसरे देश के लिए दूसरे प्रधानमंत्री या जो भी मतलब राष्ट्रपति उनको अलग अलग होंगे, ठीक है। इस प्रकार से इकोनॉमिक्स क्या है, अर्थशास्त्र है, जीडीपी वगैरह जिसमें आती है, तो ये भी क्या है, ये भी आपकी अलग है। मान लो इंडिया की कुछ जीडीपी है
इंडिया की मान लो कुछ है ज्यादा या कम कुछ भी हो, ठीक है, इससे हमें मतलब नहीं। फिर जैसे आप पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान की कम हो ज्यादा अलग अलग जीडीपी होगी। और इसके बाद जैसे हम जापान की कर लें या चाइना की कर लें या यूके की कर लें, ठीक है, तो इस प्रकार से सब क्या है अलग अलग होते हैं, सत्य है लेकिन एक विशेष देश के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत भाई। अब देखिए थोड़ा सा, अब इस तरह पॉलिटिक्स से जो राजनीति साथ होगी, इस तरह क्या सोशलाइजी जो समाजशास्त्र होगी, इस प्रकार से इनके क्या है कई सारे पार्ट दिए गए हैं, ठीक है। अब इसमें हम क्या करना, ज्यादा नहीं जाना, इस तरह 8 साइड वाले फिर अपना देखेंगे, ठीक भाई। अब इधर हम क्या करते हैं, देखो अनचेंज रियलिटी, इसमें कितने अनचेंज रियलिटी जो होती है, जो थ्योरी मतलब जो आपकी रियल साइंस है, इसके 2 पार्ट किए, कितने 2 पार्ट किए गए हैं। 2 में से कौन कौन से, पहला आपको देखो एक लिविंग है, क्या है, एक लिविंग है, जैसे आप देख रहे हो एक लिविंग है, और दूसरा क्या है नॉन लिविंग है। लिविंग है तो लिविंग में क्या होता है बायोलॉजिकल साइंस, क्या होती है बायोलॉजिकल साइंस, जिसको हम क्या बोलते हैं जैव विज्ञान, क्या बोलते हैं भाई जैव विज्ञान। दूसरी क्या होती है नॉन लिविंग, तो नॉन लिविंग को हम क्या बोलते हैं फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भौतिकीय विज्ञान, क्या बोलते हैं भाई भौतिक विज्ञान। इसके बाद देखिए जो आपका ये हुआ करता है, देखो इसके भी 2 पार्ट किए गए, जो आपकी बायोलॉजिकल साइंस है, क्या भाई बायोलॉजिकल साइंस है, इसके भी कितने पार्ट किए गए हैं 2 पार्ट किए गए हैं। देखिए पहला क्या है, पहला एनिमल, जो मतलब ऐसे विज्ञान जिस विज्ञान के अंतर्गत हम एनिमल के सब्जेक्ट में या एनिमल के विषय में पढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको जियोलॉजी बोलते हैं, क्या बोलते हैं जियोलॉजी। एनिमल आप जानते होंगे, एनिमल में जैसे क्या आ गया, जैसे मान लो मानव आ गया, मानव आ गया, और आपका मेढक आ गया, और जैसे कि कोई भी जीव जंतु जीव आ जाए, जैसे मान लीजिए आप गाय भैंस, इस तरह के जो भी आते हैं छोटे मतलब जो भी मतलब क्या आते हैं आपके ये एनिमल, एनिमल मतलब जानवर। अब जानवर बस नहीं है क्योंकि मानव भी मतलब एक व्यक्ति है, ठीक है, तो जो भी मतलब जंतुओं के बारे में किसके बारे में पढ़ेंगे, जंतु के बारे में पढ़ेंगे, उसको क्या बोलेंगे जंतु विज्ञान। इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में इसको बोलते हैं, सॉरी इंग्लिश बोलते हैं जियोलॉजी, और हिंदी में बोलते हैं जंतु विज्ञान। इसके बाद देखिए दूसरा इसका पार्ट है प्लांट, मतलब जो प्लांट के विषय पढ़ा जाता है ना प्लांट, मतलब इसको बोलते हैं हम इंग्लिश में बोलते हैं बॉटनी, क्या बोलते हैं बॉटनी। इसके अंदर क्या हुआ करता है कि हम वनस्पति विज्ञान, इसके अंदर वनस्पति विज्ञान मतलब पढ़ते हैं। इसके अंदर भाई जो आपकी बॉटनी है, बॉटनी के अंदर किसको पढ़ा जाता है प्लांट के बारे में। जैसे आपको मैं समझा दूं, जैसे आपको धान के बारे में पढ़ना है, या तो बबूल या बांस, इस तरह के केला वगैरह, इसमें जितने भी मतलब आपकी लताओं से लेकर जो बड़े बड़े पेड़ हैं इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, तो कौन सी साइंस होगी वो होगी आपकी बॉटनी होगी। क्या होगी भाई बॉटनी होगी। जितने भी प्लांट्स हों छोटे से लेकर बड़े तक जितने पेड़ पौधे होंगे उसको हम पढ़ेंगे, तो कौन सी साइंस होगी आपकी, वो आपकी बॉटनी कहलाएगी। क्या कहलाएगी भाई बॉटनी कहलाएगी। क्लियर भाई सभी का। चलिए फिर इसके बाद क्या है, अच्छा देखो यहाँ पे जानक भी देख सकते हैं, जो एनिमल है मतलब जो जियोलॉजी है इसके कौन है, इसके आप देख रहे होंगे अरस्तु है, इसके जनक या पिता जिसको कहते हैं वो क्या है वो अरस्तु है। इसके बाद दूसरी आप देख सकते हैं जो प्लांट है, क्या है जो प्लांट है मतलब जो आपकी जियोलॉजी है वो उसके जनक कौन है थियोक्रिस्टोफर, कौन है थियोक्रिस्टोफर। इसके बाद आप देख सकते हैं जो फिजिकल साइंस है भौतिक साइंस, इसके भी 2 पार्ट किए गए कितने 2 पार्ट। पहला क्या फिजिक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं भौतिक विज्ञान, जिसके पिता किनको कहा जाता है न्यूटन और गैलीलियो को, किनको कहा जाता है न्यूटन और गैलीलियो को। लेकिन जो मॉडर्न फिजिक्स है जो आधुनिक विज्ञान है उसको हम क्या कहते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन उनके पिता माने जाते हैं, ठीक है। कौन माने जाते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्होंने क्या किया था E = mc² का फार्मूला दिया था। कोई दिक्कत भाई। चलिए E = mc² का फार्मूला किन्होंने दिया और अल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है। इन्हीं के द्वारा क्या हो गई एक नई मतलब विज्ञान की खोज हो गई, मॉडर्न फिजिक्स की खोज हो गई, ठीक है। फिर इसके आगे देखते हैं क्या आपकी केमिस्ट्री, क्या है केमिस्ट्री है। तो केमिस्ट्री जो है तो ये भी किसके अंतर्गत आती है फिजिकल, किसके अंतर्गत फिजिकल साइंस के अंदर भाई। तो लिखा ना फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस के अंदर क्या आती है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री आप सभी लोग जानते हैं जो भी तत्व है 118 तत्व अभी तक इनके विषय में अध्ययन किया जाता है, जो इनके कंपाउंड बनते हैं तो उन्हीं का अध्ययन किया जाता है। किसके अंदर केमिस्ट्री के अंदर। इनके पिता कौन है एंटोनी वान लेवेसियर, ठीक है। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और मैं चाहता हूं कि आपको इस तरह की अच्छी से अच्छी वीडियो मैं प्रोवाइड करता रहूं और आपको वीकली टेस्ट धीरे धीरे करवाया जाएगा। अब एग्जाम टाइम आते आते आपको डेली मतलब शाम को डेली क्लासें लगेंगी। जो भी आपको मतलब कोई भी डाउट हो या कोई मतलब सब्जेक्ट हो कि मुझे इसमें बनवाना है तो उस प्रकार से हम आपको क्या कर सकते हैं वीडियो भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ठीक दोस्तों आज के लिए बस इतना। फिर अगले दिन जो भी आपको चाहना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।